हाँ जी, नमस्कार आप सभी को राम राम, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक परिभाषिक शब्दावली, ये टॉपिक जो क्या है आरपीएस पिछले ही साल यानी जो इससे पहले वाली भर्ती थी और न केवल आरपीएस, बाकी अन्य जैसे हमारा अधीनस्थ बोर्ड है, तो वहाँ पर भी क्या है परिभाषिक शब्दावली में क्या है 1% आपको ज़रूर देखने को और तो इससे पहले वाली भर्ती थी उसके अंदर भी 1% आया है। मुझे उम्मीद है इस बार भी क्या है आपको 1% ज़रूर देखने को। अब थोड़ा-सा इसके अंदर क्या है परिभाषिक शब्दावली का मतलब ये है, यहाँ पर अपने जितने भी शब्द ये सभी शब्द क्या है हमारे गवर्नमेंट जो कार्यालय है, उनसे संबंधित, ठीक है? ऐसे तो क्या है आपने हिंदी के अंदर पढ़ा है अपनों ने, प्राइवेसी होती है, वैसे ही अंग्रेजी क्या है समानार्थी बहुत सारे शब्द होते हैं, उनको नहीं पढ़ना है। आपके पास जो कोई भी ऑथेंटिक किताब है, कोई भी हो, चाहे आपकी हिंदी व्याकरण या फिर सरल हिंदी व्याकरण हो, उसके अंदर आपको दिए गए हों। आपको क्या है ना तो इनकी स्पेलिंग याद करनी, ठीक है? आपको क्या है केवल परीक्षा के अंदर शब्द दिया जाएगा और उसका अर्थ आपसे पूछा, 2 तरीके से प्रश्न पूछेगा, या तो आपको इंग्लिश शब्द देकर उसका केवल अर्थ पूछा जाएगा, निम्न में से सही अर्थ कौन-सा है? या फिर वो आपको हिंदी अर्थ देकर उसका इंग्लिश वर्ज़न पूछे और ये चीज़ आप कब कर पाओगे? आपको क्या है इन शब्दों को बार-बार पढ़ना है और इनका क्या है अर्थ याद करना है। यहाँ पर कुछ एक शब्द मैं आपको करवा दूँगा। आप जैसे भी उनको याद कर सकते हो, उसे लिख करो या कोई ट्रिक बनाकर कर सकते हो तो कर। ज़्यादा से ज़्यादा ये मान के चलिए मुख्य और पुराने प्रश्न उनको देख लेना, 250 या 300 के आसपास शब्द आपको क्या है याद करना और ज़्यादा कोशिश ये करना जो पुराने पेपरों के अंदर आ रहे हैं ना, उनके ऊपर ध्यान रखना। जब ये अधीनस्थ बोर्ड पेपर करवा रहा है तो सीटी के अंदर भी क्या है काफ़ी सारे पूछे जाएँगे, तो उनके ऊपर भी आपको थोड़ा-सा ध्यान। तो परिभाषिक शब्दावली, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास शब्द दिया गया है कैबिनेट, देखिए कितना आसान है। तो सरकारी कार्यालय से संबंधित है, केवल वो ही याद करने हैं। जैसे शब्द है कैबिनेट, को बोलते हैं आप सभी जानते हो मंत्रिमंडल। इसका अर्थ क्या होता है? मंत्रिमंडल। अब परीक्षा के अंदर या तो वो आपको क्या है कैबिनेट देकर उसका अर्थ पूछेगा या फिर वो क्या करेगा मंत्रिमंडल देकर उसका इंग्लिश में अर्थ क्या है ये बताओ। इसी प्रकार से जैसे कैडर का मतलब होता है संवर्ग, ये आपको क्या है कि याद करने पड़े। कैंप, कैंप लगाते हैं ना, शिविर इसको बोलते हैं। कैंप का मतलब होता है शिविर। इसी प्रकार से कैंसिल करना जिसका मतलब होता है कैंसिल करना यानी कि निरस्त करना, रद्द करना। कैंडिडेट जैसे आप सभी हो, उम्मीदवार को बोलते हैं उम्मीदवार, जैसे आप सभी आरपीएससी उम्मीदवार हो, कैंडिडेट हो। कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी से, कैपिटल पूंजी भी बोलते हैं और राजधानी के लिए आपने कैपिटल बोलते हैं। इसी प्रकार से केस, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है, एक केस है ये वाला और एक ये है ये वाला, इसके अंदर एच है और इसके अंदर तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका मतलब होता है कोई मामला, जैसे थाने वगैरह के अंदर अपने करवाते हैं ना मामला या फिर कोई प्रकरण, जबकि ये वाला केस कौन सा है? नकदी, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान रखना। केस का मतलब क्या होगा? मामला या फिर प्रकरण, जबकि इस केस का मतलब होता है नकदी से। अपने बोलते हैं ना केस पेमेंट। इसी प्रकार से कैजुअल लीव, जो सरकारी कर्मचारी है वो सभी लेते हैं कैजुअल लीव, इसको क्या बोलते हैं? आकस्मिक अवकाश। लीव का मतलब होता है छुट्टी के लिए, आकस्मिक अवकाश। सभी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको सीएल, पीएल, डीए, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो हमें क्या है याद करने पड़ते हैं। चलिए कुछ एक करवा देता हूँ आपको, बाकी आप क्या है यहाँ पर याद हो वो याद कर लेना, बाकी आपके पास जो भी किताब है उनमें पढ़ लेना। तो अगला है क्वेश्चन, ये आपने सभी देखा होगा, जितने भी मादक पदार्थ होते हैं, जो भी ये पुड़िया वगैरह आती है उनके ऊपर लिखा होता है जिसका मतलब होता है सावधानी, सावधानी या फिर चेतावनी, चेतावनी के रूप में लिखा जाता है। जिससे तंबाकू सेहत के लिए क्या होता है हानिकारक। इसी प्रकार से एक शब्द आता है आपका सेंसस, जिसका मतलब होता है जनगणना।
क्या होता है? जनगणना। कोलोब्रेशन का मतलब होता है सहयोग। आजकल सोशल मीडिया पर कोलैबोरेट करके ऐसे जो रीलें वगैरह आ रही है वो आप देखते हो। कोलैबोरेट का मतलब क्या हो गया? सहयोग। इसी प्रकार से कॉलम, इसका मतलब होता है स्तंभ। ठीक है, स्तंभ। इसी प्रकार से कमीशन, इस प्रकार के शब्दों पर ध्यान देना है। कमीशन हो गया, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बोर्ड हो गया। कमीशन किसको बोलते हैं? आयोग को। आयोग। इसी प्रकार से ये देखिए, डेली अलाउंस यानी कि डीए, इसको क्या बोलेंगे अपने? दैनिक भत्ता। एक होता है डेली अलाउंस और एक होता है डियरनेस अलाउंस, जिसको अपने बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में डीए। का मतलब होता है महंगाई भत्ता, जो कि सभी कर्मचारियों को मिलता है। टीए, डीए, एचआरए यानी कि हाउस रेंट, ये वही वाला है। इसी प्रकार से डीबार। डीबार का मतलब होता है वर्जित करना। और ये तो आप जब कोई परीक्षा वगैरह देने जाओगे तो वहां पर जो आपका प्रश्न है उसके पहले ही प्रश्न होता है। अगर परीक्षा के अंदर नकल तो आपको डीबार कर दिया जाएगा। इसका मतलब होता है वर्जित करना या फिर रोकना, नकल को रोकना। इसी प्रकार से एक शब्द आता है डीड, का मतलब होता है विलेख। बहुत बार पूछा गया है। बहुत बार ये डीड है ना, परीक्षा के अंदर बहुत बार पूछा गया। ये सभी शब्द आपको क्या है, जिस भी प्रकार से आपको याद हो, याद करने। एक पर्सन पक्का आएगा। ठीक है, नया टॉपिक जोड़ा गया है और एक पर्सन आपको पक्का देगा। अगला है डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि। क्या होता है? प्रतिनिधि। इसी प्रकार से डिमोट। डिमोट का मतलब होता है पदावनत, यानी जिस भी पोस्ट के ऊपर कोई कर्मचारी अभी काम कर रहा है उस पोस्ट से नीचे की पोस्ट के ऊपर डालना। पद के अंदर अवनति करना, ना कि उन्नति, पदावनत। ठीक है, जैसे अवनत नीचे गिरना, उन्नति ऊपर की ओर उठना। डिपार्ट। डिपार्ट का मतलब होता है प्रस्थान, प्रस्थान करना। इकोनॉमी आप सभी जानते हो, अर्थव्यवस्था। ऐसे शब्द जो हमारे कार्यालयों से जुड़े हुए हैं या दैनिक दिनचर्या के अंदर अपने क्या है, जिनको पढ़ते रहते हैं, हमारे काम आते रहते हैं, वही पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से एजुकेशनल, जिसका मतलब क्या होता है, जानते हो आप? टैक्सनिंग। टैक्सनिंग। इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब होता है दक्षता। इसी प्रकार से इलेक्टोरल, आपने सुना होगा, इलेक्टोरल का मतलब होता है निर्वाचक सूची। निर्वाचक सूची। इसी प्रकार से एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब होता है पात्र। आप परीक्षा के लिए क्या हो? एलिजिबल हो। एम्प्लॉय। एम्प्लॉय किसको बोलते हैं? कर्मचारी को बोलते हैं एम्प्लॉय। जैसे गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है कर्मचारी। इसी प्रकार से आगे देखिए, जैसे एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार। रोजगार यानी कि जितने भी बेरोजगार है वो सब क्या है? एम्प्लॉयमेंट की तलाश में, रोजगार की तलाश में। एंडोर्स, ये भी बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना थोड़ा सा। इसका मतलब होता है पृष्ठांकन। क्या होता है? पृष्ठांकन। एनफोर्समेंट का मतलब होता है प्रवर्तन। जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को पढ़ना है। एनरोलमेंट। एनरोलमेंट तो आप सभी जानते हो, आप सभी ने ये वगैरह किया होगा। वहाँ पर क्या है? एनरोलमेंट नंबर जो आपको दिए जाते हैं, ये एक ही बार जनरेट होते हैं। क्या बोलते हैं? नामांकन। क्या बोलते हैं? नामांकन। एविलेशन। एविलेशन का मतलब होता है मूल्यांकन। क्या होता है? मूल्यांकन। फेवरेबल। फेवरेट हो जो अपना, क्या हो? फेवरेट। क्या हो जाएगा इसका मतलब? अनुकूलन। जो हमारे अनुकूल हो। फाइनेंस। फाइनेंस किससे संबंधित होता है? वित्त से। फिस्काल। फिस्काल का मतलब होता है राजस्व संबंधी। राजस्व संबंधी।
इसी प्रकार से फिक्सेशन, फिक्सेशन का मतलब होता है स्थिरीकरण, किसी को फिक्स करना, क्या हो जाएगा, स्थिरीकरण। तो जैसे भी आपको याद हो इन शब्दों को क्या है आपको बार बार पढ़ना। फिक्स डिपॉजिट, क्या बोलेंगे फिक्स डिपॉजिट को, सावधि जमा, सावधि जमा। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, जमा करना। फिक्स यानी एक निश्चित अवधि के लिए कोई धनराशि को आपने जमा कर रखा है, उसको क्या बोलते हैं अपने, एफडी, शॉर्ट फॉर्म होती है एफडी। एफडी के बारे में सुना है आपने, वही है ये फिक्स डिपॉजिट। फॉलो अप एक्शन का मतलब है अनुवर्ती कार्यवाही। एक्शन, एक्शन का मतलब क्या होता है, कार्यवाही। और फॉलो अप किसी का अनुसरण करना। इसी प्रकार से जैसे फुट नोट, पाद टिप्पणी। फॉरेन अफेयर्स, फॉरेनर्स आप सभी जानते हो, यानी विदेशी, अफेयर्स मतलब मामले, विदेशी मामलों के लिए। फ्रेट, फ्रेट का मतलब होता है भाड़ा, भाड़ा जो भी मकान वगैरह अपने किराए पर लेते हैं उसके लिए। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता, बारंबारता, ठीक है। इसी प्रकार से फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब होता है मौलिक, मौलिक या फिर आधारभूत। इसी प्रकार से गैजेट, ये काफी बार पूछा गया है, 2 बार आ गया है, महत्वपूर्ण है, तो याद रख लेना। गैजेट का मतलब होता है राजपत्र, क्या होता है, राजपत्र। ये भी काफी बार पूछा गया है। गैजेट हो गया, एंडोर्स हो गया, इसी प्रकार से डीड हो गया। नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन का मतलब होता है अधिसूचना, जैसे सरकार द्वारा जो सूचनाएं जारी की जाती है, अधिसूचना। इसी प्रकार से गेजेटेड का मतलब क्या हो जाएगा, राजपत्रित, क्या हो जाएगा, राजपत्रित। ग्लोसरी, ग्लोसरी का मतलब होता है शब्द संग्रह के लिए बोलते, का मतलब क्या हो जाएगा, शब्दावली। ग्रेस पीरियड, यानी इसकी बात हो रही है, पीरियड की बात हो रही है। अनुग्रह अवधि, अनुग्रह अवधि, पीरियड यानी कि समय की बात हो रही है, अवधि की बात हो रही है। इसी प्रकार से ग्रांट, ग्रांट का मतलब होता है अनुदान, क्या होता है, अनुदान। हैबिचुअल, हैबिट, हैबिट किसको बोलते हैं, आदतन। बस भाई, इस प्रकार से जिस भी प्रकार से आपको याद हो याद कर लेना, आदतन। हैंडीकैप, हैंडीकैप को बोलते हैं विकलांग को, विकलांग। इसी प्रकार से हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है हस्तकला, जितने भी कलाकार है जो हाथ से कुछ कृतियां वगैरह बनाते हैं उनके लिए craft का हो गया। ठीक है, अगला देखिए हेड, हेड का मतलब होता है प्रधान, क्या होता है, प्रधान। अगला है हेड ऑफ ऑफिस, ऑफिस यानी कोई कार्यालय, और उसके अंदर जो प्रधान है उसको क्या बोलेंगे, कार्यालयाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष। इसी प्रकार से हेरिटेज, हेरिटेज आपने काफी बार सुना होगा, हेरिटेज होटल, हेरिटेज स्थल, पैतृक या फिर धरोहर, धरोहर। होल्डिंग, होल्डिंग का मतलब होता है स्रोत, स्रोत। इसी प्रकार से होमेज, होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि, क्या होता है, श्रद्धांजलि। होस्ट, होस्ट का मतलब होता है अतिथि या आतिथेय। होनेरियम, होनेरियम का मतलब होता है मानदेय। ये जो अर्थ है मैं वही बता रहा हूँ जो एंटीक किताबों के अंदर दे रखे हैं, और जो प्रश्न जो आपका बनेगा उनके अंदर यही अर्थ आपसे
अन्य भी कुछ अर्थ हो सकते हैं, लेकिन वो आपसे नहीं, हमारे सरकारी कार्यालयों से जो शब्दावली है ना, उन्हीं में से आएगा। तो यही आपको याद करना है। हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर बोलते हैं बागवानी के लिए, तो बोलते हैं बागवानी। इसी प्रकार से हाउस ऑफ पीपल, पीपल का मतलब लोग, हाउस का मतलब घर, लोगों की सभा यानी कि लोक सभा को बोलते हैं, लोक सभा। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? परिचय। आइडेंटिटी का मतलब क्या हो जाएगा? परिचय। इसी प्रकार से आइडियोटोजी का मतलब होता है हमारी विचारधारा किस प्रकार की है, विचारधारा को बोलते हैं, तो बोलते हैं विचारधारा। इसी प्रकार से एक शब्द आता है इग्नोरेंस, को इग्नोर करना, इग्नोरेंस इसका मतलब है अनभिज्ञता, अनभिज्ञता। इसी प्रकार से जैसे इलीगल, लीगल यानी कि कोई चीज सरकार के अनुसार क्या हो, लीगल हो, इसको बोलते हैं वैध। और इलीगल अवैध, अवैध। इलिटरेसी, इलिटरेसी का मतलब होता है निरक्षरता, क्या होता है? निरक्षरता। इम्पोज, इम्पोज का मतलब होता है अधिरोपित, अधिरोपित, क्या होगा? अधिरोपित। लीगल अभी पढ़ा है आप लोगों ने, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वैध, वैध। लीगल नोटिस, नोटिस यानी कोई सूचना जो दी जाती है, क्या हो जाएगा? विधिक सूचना। सरकार द्वारा जो जारी किया जाता है, किसी व्यक्ति को किया जा सकता है, किसी संस्था को किया जा सकता है। इसी प्रकार से लाइसेंस, लाइसेंस का मतलब होता है अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति यानी कि सरकार से अनुमति ले, ठीक है, लाइसेंस। लाइसन, लाइसन का मतलब होता है संपर्क, या इसको वैसे बोलते हैं लाइजन। आपके किसी भी व्यक्ति के साथ लाइजन किस प्रकार से, क्या हो जाएगा? संपर्क, ठीक है, व्यक्ति के साथ आपके लाइजन किस प्रकार है? संपर्क। अगला है लॉकआउट, लॉकआउट का मतलब होता है तालबंदी, क्या हो जाएगा? तालबंदी। लॉगिंग, इसका मतलब होता है वासगृह, वासगृह के लिए। लॉग बुक, लॉग बुक का मतलब होता है कार्यपंजी। एक बार याद कर लोगे ना इस प्रकार, फिर जीवन भर नहीं, और ये आपके क्या है, आगे जाकर काम भी है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन का मतलब प्रस्तावना, प्रस्तावना। इनवॉइस बहुत बार पूछा गया, इसका मतलब होता है बिल, महत्वपूर्ण है ये दोनों में, इनवॉइस और इंट्रोडक्शन। इंस्पेक्शन कौन करते हैं? जो अधिकारी करते हैं, इसका मतलब होता है निरीक्षण करना, को बोलते हैं निरीक्षण। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है किस्त, और इसके बारे में तो आजकल आज के समय सभी जानते हैं। इसी प्रकार से इंटीग्रेशन, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, एकीकरण, एकीकरण को बोलते हैं एकीकरण। एंटरिम, इसका मतलब होता है अंतरिम, अंतरिम, ठीक है। चलिए, जैसे काफी सारे हैं, तो यहाँ से भी आप याद कर सकते। अगला है इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच पड़ताल यानी कि अनुसंधान या फिर खोज, कुछ भी आ सकता है, अनुसंधान आ जाए या फिर खोज आ जाए। जॉइंट, जॉइंट का मतलब होता है संयुक्त, ठीक है। जर्नल, जर्नल का मतलब होता है सामान्य या फिर दैनिक, आपने सुना होगा जर्नलिस्ट, ये जर्नलिस्ट जो भी पत्रकार होते हैं, इनका भी आता है, टीवी एंकर वगैरह है। जुडिशियल, ये किससे जुड़ा हुआ है? कोर्ट से जुड़ा हुआ है, न्यायिक, न्यायिक। इसी प्रकार से जूनियर, जूनियर और सीनियर दोनों शब्द आपने सुने हैं। सीनियर क्या हो जाएगा? वरिष्ठ हो जाएगा, जूनियर यानी कनिष्ठ।
मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का मतलब होता है अनुदान। ये भी आपने बहुत बार सुना होगा, दैनिक मेंटेनेंस, गाड़ी की मेंटेनेंस सही रहेगी। ठीक है। मैनिफेस्टो इसका मतलब होता है घोषणा पत्र। जब ये चुनाव वगैरह होते हैं, टाइम आपने सुना, में भी जो चुनाव लड़ने वाले हैं ये सभी क्या करते हैं, घोषणा पत्र जारी करते हैं, ये काम करवाएंगे, तो क्या बोलते हैं मैनिफेस्टो को, घोषणा पत्र। इसी प्रकार से मेजोरिटी, मेजोरिटी महत्वपूर्ण है। मेजोरिटी का मतलब है बहुमत किसके पास है, बहुमत। मेमोरेंडम महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जाता है इसमें से, इसका मतलब होता है ज्ञापन। ठीक है, ज्ञापन। ने क्या है, इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, तो दिया होता है। जैसे भी कोई एसडीएम वगैरह को अपने ज्ञापन सौंपने जाते हैं, हमारी जो भी कोई समस्या हो से संबंधित है। अगला है मर्जर, यानी कि मर्ज करना दो चीजों को आपस में, बिलियन को बोलते हैं, को बोलते हैं बिलियन को। माइग्रेशन, माइग्रेंट वर्कर, प्रवासी, प्रवासियों के लिए प्रवासी। मिनट्स महत्वपूर्ण है भी, बहुत बार पूछा गया है, क्या होता है, कार्यवृत्त। मिससिलेनस, इसका मतलब होता है विविध, विविध। किताबों के अंदर लास्ट के अंदर दिया होता है ना विविध, जिसके अंदर क्या है, पूरा सार दिया जाता है, कोई बोलते हैं एक प्रकार। मोर्गेज का मतलब होता है बंधक, को बंधक बनाना या फिर, दोनों ही शब्द आते हैं। मोशन इसका मतलब होता है कोई प्रस्ताव, प्रस्ताव। नेग्लिजेंस, यानी किसी की बातों को क्या है, अपने उसका अनादर करना, अवहेलना, अवहेलना की बातों को क्या है, नेग्लिगेट करना, अवहेलना करना, पुष्टि करना। नेट का मतलब होता है शुद्ध, आपने सुना होगा नेट जीटी, शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद, वहां पर सुना होगा। नेट का मतलब होता है शुद्ध। नर्सरी, ये तो आप सभी जानते हो, को बोलते हैं पौधशाला को। अब देखिए कोई मुश्किल नहीं है ये, दो तीन बारी बस आपको पढ़ने हैं ना, कोई आपकी स्पेलिंग याद करनी है, केवल अर्थ ध्यान में रखने हैं, इसका अर्थ ये है। ठीक है, चलिए अगला है न्यूट्रिशन, को बोलते हैं पोषण। नोटिफिकेशन, इसको भी क्या बोलते हैं, अधिसूचना। ओथ, ये महत्वपूर्ण है, ओथ का मतलब होता है शपथ। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य। ऑब्जेक्ट वैसे कोई वस्तु विशेष भी हो, ठीक है। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन का मतलब है, आपने सुना होगा, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, आपत्ति दर्ज कराना, को बोलते हैं, आपत्ति को बोलते हैं। ठीक है। ओब्लिगेटरी महत्वपूर्ण है, का मतलब होता है अनिवार्य, यानी जिसको अपने टाल नहीं सकते, या फिर बाध्यकारी, को करना अनिवार्य ही है, बाध्य है। ऑब्जर्वर, जिसका मतलब होता है प्रेक्षक, या फिर पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक। ठीक है, जो आपको ऑब्जर्व करता है, कि देख रेख में आप काम करो। ऑफेंस, इसका मतलब भी क्या होता है, आरोप लगाना, किसी पर आरोप लगाना, दोष आरोप, आरोपित करना। बाइंडर, इसको बोलते हैं जिल्द साज या फिर बंधनकारी, तंबे वगैरह आप बाइंड करवाते हो ना, तो जिल्द साज भी बोलते हैं, या फिर बंधनकारी। इस प्रकार से आपको क्या है, इनको याद कर लेना। अगला है ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ लोहार को बोलते हैं, लोहार, लोहार बोल दो या फिर लोहकार बोल दो। ब्लेम, ब्लेम का मतलब भी क्या होता है, तो ब्लेम लगाना, दोष आरोपित, दोष डालना। बॉडी गार्ड को बोलते हैं बॉडी गार्ड, अंग रक्षक। जितने भी राजनेता वगैरह हैं सभी अपने साथ क्या है, बॉडी गार्ड रखते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर, अंग रक्षक।
इसी प्रकार से कैलकुलेटर, क्या बोलते हैं कैलकुलेटर? परिकलितर, परिकलितर। ठीक है, जैसे कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? अभिकलितर। कैंपेन, कैंपेन का मतलब होता है कोई अभियान चलाना, अभियान को बोलते हैं। सरकार चलाती है ना समय समय पर। कैंपस, कैंपस का मतलब वही हो गया कैंप लगाना यानी कि शिविर। चैरिटी, चैरिटी का मतलब होता है दान, एक प्रकार से चैरिटी के अंदर इतना फंड दिया है, दान। सर्कुलेशन, सर्कुलेट करना, जैसे हमारे पूरे शरीर के अंदर क्या है, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। परिचालन, परिचालन बोल दो या फिर परिसंचरण भी बोल, ठीक है। सिविल, सिविल के कई अर्थ होते हैं। इसका मतलब नागरिक भी होता है, इसका मतलब दीवानी भी होता है, ये दोनों याद रखें, ठीक है। बोलते हैं ना सिविल सर्वेंट, ठीक है, कोई सिविल मामला है, दीवानी मामला है। ट्रोट, ट्रोट का मतलब होता है सुस्त, शुष्क। क्या होता है इसका मतलब? शुष्क। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट यानी कोई नकल प्रति या फिर अनुलिपि या फिर कोई दूसरी प्रति, डुप्लीकेट है। इको फ्रेंडली, पर्यावरण अनुकूलन, ठीक है, अनुकूल हो, पर्यावरण के जो अनुकूल। इसी प्रकार से इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। एडिटिंग, एडिटिंग का मतलब होता है किसी चीज को संपादित करना यानी संपादन के लिए। और एडिशन, एडिशन तो आपने बार बार सुना होगा कि उस पुस्तक का क्या है, नया एडिशन आ चुका है, तो संस्करण, संस्करण का 5वां एडिशन आ गया है, 6ठा एडिशन आ गया है, ठीक है। इंटरव्यू, इंटरव्यू का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हो, साक्षात्कार। इनविटेशन, इनविटेशन यानी को किसी को निमंत्रित करना, निमंत्रण या फिर आमंत्रण, ठीक है, आमंत्रण या फिर निमंत्रण पर। इनवॉइस, बीजक, चलिए हो गए क्या? चलिए, ये काफी सारे मैंने आपको बता दिए हैं और इनकी वैसे कोई ट्रिक नहीं है, बात ये, इनकी कोई भी ट्रिक नहीं है। बार बार क्या है, इनको चाहे पढ़कर याद कीजिए, चाहे कॉपी के अंदर लिख लिख कर याद कीजिए, लेकिन याद करने होंगे। एक प्रश्न जो है, एक क्वेश्चन इसमें से आपको 100% देखने को, वो आपके ऊपर है, 2 नंबर की बात है। हिंदी के अंदर 5 ही प्रश्न आएंगे, एक आपका संधि या संधि विच्छेद में से आएगा 100%, एक प्रश्न आपको इसमें देखने को, तो एक हो सकता है उपसर्ग या प्रत्यय में से 3 प्रश्न, इसके अलावा एक जो आपके विलोम के वाक्यांश के लिए एक शब्द या शब्द युग्म हो, उनमें से पूछेगा 4 प्रश्न, ठीक है। कम से कम तो 4 आएंगे ही आएंगे। अगर 5वां अगर और पूछता है तो वो मान लो वृत्ति अशुद्धि में, जैसे वाक्य अशुद्धि में, ठीक है। तो इसको क्या है, छोड़ना नहीं है। आपके पास जो कोई भी किताब है उसमें से क्या है, इसको बार बार पढ़ना है, याद कर लेनी है। ज़्यादा याद ना कर पाओ तो लगभग 250-300 आपको क्या है याद करनी। ये कुछ एक मैंने करवा दिए हैं आपको, बताया है आपको, जैसे आप अपने अनुसार जो भी कर भी इनको याद कर सकते हो। बाकी ज़्यादा इतने ज़्यादा मुश्किल, ठीक है। और याद उन्हीं में से करना है जो भी कोई याद करना। ऐसी कोई किताब मत उठा, जैसे हैप्पी माने खुश, गुड माने अच्छा, ये नहीं पूछेगा। परिभाषिक शब्दावली का मतलब ही यही, जो हमारे सरकारी कार्यालय वगैरह हैं उनके अंदर जो शब्दावली प्रयोग में ली, उनके अंदर जो महत्वपूर्ण है कोई पूछिए, ठीक है। अभी मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।